नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराने ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप जीवन में कभी भी एक ऐसी गलती नहीं करोगे जो आपको करनी चाहिए। ये कहानी प्रत्येक मनुष्य को सुननी चाहिए क्योंकि इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। प्रिय दर्शकों, अब हम कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में एक तालाब हुआ करता था और उसमें बहुत से प्रकार के जीव वास करते थे और उस तालाब के किनारे एक वृक्ष हुआ करता था और उस वृक्ष पर एक बगुला वास करता था। वो बगुला अपनी आंखों के कारण ज्यादा देख नहीं पाता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और वो बगुला सोचता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मुझे आसानी से शिकार मिल सके। आखिरकार उस बगुले ने एक उपाय सोच निकाला और उस तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और वो बहुत ही ज्यादा मंद उदास में बैठा हुआ था। तभी केकड़े ने देखा कि बगुला बहुत ही ज्यादा मंद उदास में बैठा हुआ है। तब केकड़ा बगुले के पास आता है और उससे कहने लगता है, क्या हुआ बगुले भाई, बहुत ही ज्यादा दुखी लगते हो, क्या तुम शिकार नहीं करोगे? अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। केकड़े की ये बात सुनकर बगुला बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो केकड़े से कहने लगा, नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं शिकार नहीं कर रहा। मैं आखिर जीकर क्या करूंगा, क्योंकि 12 दिन के बाद तो मुझे मरना ही है। बगुले की ये बात सुनकर केकड़ा कहने लगा, 12 दिन के बाद भला तुम क्यों मर जाओगे? तब बगुला केकड़े से कहने लगा कि 12 दिन के बाद पृथ्वी अपना विशाल रूप ले लेगी और महाप्रलय आ जाएगा, फिर पृथ्वी एक जीव जंतु मर जाएगा, इसलिए मैं अभी मरना चाहता हूँ। केकड़ा सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो उस तालाब में गया और तालाब में जाकर सारे जीवों से कहने लगा, भाइयों, अनर्थ हो गया, हमारी पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है और उससे सारे जीव मर जाएंगे। तब वहाँ पर सारे जीव घबरा गए और वो उस बगुले के पास जाकर कहने लगे, बगुले भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? आप ही कुछ उपाय सोचिए। तब बगुला कहने लगा, हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ। तब बगुला उन सारे जीवों से कहने लगा कि हम एक रास्ते से बच सकते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब में ले जाऊंगा जहाँ पर कभी भी जल उसका समाप्त नहीं होता। बगुले की ये बात सुनकर सभी जीव खुश हुए और कहने लगे, तो हमें उस तालाब में ले जाइए। लेकिन केकड़ा कहने लगा कि इतने सारे जीव एक साथ जाएंगे कैसे? फिर बगुला कहने लगा, इसका उपाय मेरे पास है, मैं एक एक जीव को उस तालाब के पास ले जाऊंगा। सारे जीव खुश हुए और कहने लगे, ठीक है बगले भाई। अगले दिन बगुला एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाता और उसको लेकर चलने लगता। बीच में एक चट्टान पड़ती और उसके पीछे जाकर उस जीव को मार डालता और इस प्रकार अपनी भूख को शांत कर लेता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अगले दिन वह बगुला आता है और उन जीवों से कहने लगता है, अब एक जीव मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी उस तालाब के पास ले जाऊंगा। एक जीव उसकी पीठ पर बैठ जाता है और रास्ते में फिर चट्टान पड़ती है और फिर वो बगुला उस चट्टान के पीछे जाकर उस जीव को मार डालता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। उस तालाब की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम होने लगी, जीव बहुत ज्यादा मारे जा चुके थे। फिर वो अगले दिन उस तालाब के किनारे जाता है और उनसे कहने लगता है, अब एक जीव मेरी पीठ पर फिर से बैठ जाओ और मैं तुम्हें भी उस तालाब के किनारे ले जाऊंगा। फिर वो केकड़ा कहने लगता है, आप बगुले भाई, मेरे को जल्दी से उस तालाब के किनारे ले जाओ। तो बगुला कहने लगता है, तुम्हें मैं कल लेकर जाऊंगा। और फिर वो बगुला उस जीव को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसको लेकर चलने लगता है। बीच में फिर एक चट्टान आती है, उसके पीछे जाकर वो बगुला उसको भी मार देता है और अपनी भूख को इस प्रकार शांत कर लेता है। फिर अगले दिन सुबह होती है और वो बगुला फिर से जाकर उस तालाब के किनारे बैठ जाता है और एक जीव से कहने लगता है, तुम सभी जीवों में से एक मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तालाब के किनारे छोड़ आता हूँ। फिर वो केकड़ा जिद करने लगता है कि बगुले भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठता हूँ, मुझे भी उस तालाब में जाना है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। तब वो बगुला कहने लगता है, ठीक है केकड़े भाई, मैं तुम्हें ही लेकर चलता हूँ उस तालाब के किनारे। फिर वो बगुला उसको बैठाता है और आगे चलने लगता है। फिर वो बगुला उस चट्टान के पास में जाने लगता है। तभी केकड़ा कहने लगता है कि बगुले भाई, यहाँ तो कोई भी तालाब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तब बगुला हंसने लगता है जोरों से और कहने लगता है, यहाँ पर कोई तालाब नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपनी भूख को
शांत कर लूंगा। केकड़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है अब तो ये मुझे मार डालेगा। फिर वो केकड़ा उस बगुले की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको अंत में मार डालता है और मारने के बाद में उस तालाब के किनारे ले जाता है और सारे जीवों को कहता है इसने हमें बेवकूफ बनाया, वहाँ पर तो कोई तालाब ही नहीं था। ये बगुला सारे जीवों को ले जाता था और उस चट्टान के पीछे जाकर उनको मार डालता था। सारे जीव बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उस बगुले के बारे में बुरा बुरा कहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको इससे क्या सीख मिली? हमें इससे ये सीख मिली कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए और हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब तक हम उसकी जांच पड़ताल ना कर लें उस पर हमें एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे हम दूसरी ज्ञानवर्धक ऐसी ही कहानी में। तो इसलिए प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।